नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोग को कहा था, मैं आप लोग के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में जिला परिदर्शन लेकर आऊँगा करके सभी लोग को मैं बोला था। तो आज हम लोग आप लोग का छत्तीसगढ़ में पूरा जिला परिदर्शन भ्रमण करेंगे दोस्तों। पूरा जिला परिदर्शन घूमेंगे, पूरा छत्तीसगढ़ का परिदर्शन करेंगे। एक एक जिला, हर एक रोड, हर एक जगह, हर एक मंदिर, हर एक नदी, हर एक पर्यटन स्थल, सभी जगहों को हम लोग आज घूमेंगे। ठीक है, तो रोज़ आप लोग के लिए मैं एक जिले दो जिले लाऊंगा दोस्तों। जितना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा सबको मैं पढ़ाऊंगा। अच्छे से नोट्स बनाते चलना और मज़ा आएगा दोस्तों। और यदि मेरे इस चैनल में नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो डालूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज आप लोग का चर्चा का विषय रहेगा हमारा जिला परिदर्शन, जो कि आज मनेंद्रगढ़ और कोरिया दोनों जिला को मैं ख़त्म कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, तो चलो। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूं, समझिएगा। सबसे पहले एक मैप बना के देखते हैं। ये दोस्तों आप लोग का छत्तीसगढ़। तो हम छत्तीसगढ़ में जानते हैं, नीचे वाला है आप लोग का बस्तर संभाग, ऊपर वाला है आप लोग का दुर्ग और रायपुर संभाग, उससे ऊपर में आप लोग का बिलासपुर और ऊपर है सरगुजा संभाग। क्लियर है दोस्तों, ये सभी को याद है। तो हम सभी में जानते हैं वर्तमान में अभी आप लोग का कितने जिला है। वर्तमान में 33 जिला है। तो वर्तमान में 33 जिला है। 33 जिले में से देखा जाए तो आप लोग का सरगुजा संभाग में 6 जिले आते हैं, आप लोग का बिलासपुर में 8 जिला, और इसमें 7 दुर्ग में, इसमें 6 रायपुर में, और आप लोग का बस्तर में 7, टोटल 33 जिले हैं। तो आज हम लोग आज अध्ययन करेंगे आप लोगों का कौन से जिला को, मनेंद्रगढ़ और कोरिया जिला को दोस्तों। तो मनेंद्रगढ़ कोरिया को एक साथ में बताऊंगा। तो जैसे कि देखो, अगर मैं बता दूं आप लोगों को, देखो दोस्तों, पूरा हम लोग देखो, ये आप लोग का 33 जिला को मैं हम लोग कैसे बनाते हैं पूरा मैप के अनुसार, पूरा सबको आना चाहिए। ये दोस्तों, ये इस प्रकार से आप लोग का पूरा 33 जिला दिखता है, जिसमें का आज हम लोग आप लोग का अध्ययन करेंगे। ये आप लोग का मनेंद्रगढ़ और ये आप लोग का कोरिया। ठीक है दोस्तों, ठीक, किसको, कोरिया, ये कोरिया। तो मनेंद्रगढ़ और कोरिया जिलों को हम लोग आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मनेंद्रगढ़ याद रखना और कोरिया याद रखना। ठीक है, तो चलो आज इसी को हम लोग हेडिंग डालना। आप लोग जिला परिदर्शन में सबसे पहले हेडिंग डालना। क्या हेडिंग डालोगे आज, आप लोग हेडिंग डालोगे मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी है, एमसीबी, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, जो एमसीबी है ये हमारे छत्तीसगढ़ क्या है, सीजी का सबसे छोटा जिला है भाई, सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। क्लियर है, तो इसी को हम सबसे पहले देखेंगे, जो कि कोरिया जिला से अलग करके बनाया गया था। चलो, तो हम लोग अब आगे बढ़िए। तो सबसे पहले मैप बनाते हैं, एक साथ में कोरिया और दोनों को बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का कोरिया है। ठीक है, ये है आप लोग का कोरबा जिला, और ये यहाँ पर याद रखना है जीपीएम, गोरलापेंडा मरवाही। और यहाँ पर है आप लोग का, देखो सबसे पहले इसको बताने से पहले, देखो इसको बताने से पहले थोड़ा सा जान लो, हमारे बस्तर संभाग में, ठीक है,
हमारे बस्तर संभाग में बीचों बीच आप लोग का नेशनल हाईवे 63 गुजरती है, नेशनल हाईवे 63। और दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग में आप लोग का नेशनल हाईवे 53। और आप लोग का जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग में नेशनल हाईवे 43 गुजरती है। और बिलासपुर में मोटी मोटा देखा जाता है आप लोग का नेशनल हाईवे 49। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग रोड देखेंगे तो सरगुजा संभाग का कौन सा रोड, नेशनल हाईवे 43। तो नेशनल हाईवे 43 के बारे में पहले समझेंगे, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे आप लोगों का नीचे नीचे हम लोग जैसे आएंगे तो नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 63। ठीक, तो पहले हम लोग नेशनल हाईवे 43 को देखेंगे। इसी में से देख लो आप लोगों का क्या है, आप लोग का ये, तो यहीं से आप लोग का इधर आप लोग का लगा है, यह है सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर। और ये है आप लोग का MP राज्य। ठीक है दोस्तों, चलो तो आप लोग सबसे पहले इसमें रोड गुजारिएगा, रोड सबसे पहले रोड गुजारना। ठीक है, ये है रोड आप लोग का, देखो ये है रोड। ठीक है दोस्तों, ये रोड याद रखना, रोड, ये रोड है आप लोग कौन सा रोड बताया मैं, सरगुजा संभाग में सबसे पहले ये रोड है आप लोग का नेशनल हाईवे 43। ठीक है, नेशनल हाईवे 43 हमारे MP तरफ से आएगा, MP से अनूपपुर होते हुए कटनी, अनूपपुर कटनी होते हुए सीधा इंटर करेगा हमारे मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। ठीक है, फिर यहाँ से आप लोग का एक स्टेट हाईवे गौरेला पेंड और मरवाई से जुड़ी हुई है, ऐसे याद रखना ये स्टेट हाईवे है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना ये नेशनल हाईवे 43 के ऊपर में सबसे पहले याद रखना एक जगह है भरतपुर, याद रखना है भरतपुर, भरतपुर जनकपुर बोला जाता है। यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कोटाडोल, याद रखना है, नहीं सॉरी, चलो कोई बात नहीं, याद रख लो कोटाडोल, याद रखना कोटाडोल। कोटाडोल के बाद याद रखना यहाँ पर आप लोग मनेंद्रगढ़, M से मनेंद्रगढ़, ऊपर में याद रखना चिरमिरी, और ये भरतपुर, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, यहाँ पर सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका याद रखना, सीतामढ़ी हरचौका याद रहेगा रोड के ऊपर में। और इसके बाद आप सीधा ये रोड होते हुए कहाँ निकलेगा आप लोग का चर्चा, ये कोरिया जिले में चर्चा, फिर बैंकुटपुर। ठीक है, बैंकुटपुर होते हुए सूरजपुर निकल जाएगा ये रोड आप लोग का। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप लोग का, पहले हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का ये MCB को पढ़ेंगे दोस्तों, MCB। इसके नीचे में यहाँ पर एक जगह और मिल जाएगा खंडगावा, K से खंडगावा स्टेट हाईवे में। इतना जगह पहले याद करना है आप लोग को, किसमें, हमारे MCB में। MCB के बारे में सबसे पहले जानना है, देखो MCB हमारा छत्तीसगढ़ कौन सा नंबर का जिला है, 32वें नंबर का जिला है। छत्तीसगढ़ का 32वां जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ये किससे अलग करके बनाया गया है, तो इसका मातृ जिला क्या हो जाएगा, इसका मातृ जिला आप लोग का हो जाएगा कोरिया, ये कोरिया जिला से अलग करके बनाया है। ठीक है दोस्तों, कब बनाया है, तो घोषणा कब हुआ था, तो याद रखने इसका घोषणा हुआ था आप लोगों का 15 अगस्त 2021 को इसका घोषणा हुआ था। तो इस और घोषणा किसने किया था, तो घोषणा याद रखना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने आप लोग का क्या किया था, 15 अगस्त 2021 को घोषणा किया था। उसके 15 अगस्त के बाद याद रखना इसको आप लोग का 15 अगस्त के बाद 11 नवंबर 2021 को अधिसूचना जारी किया गया था। किसका, अधिसूचना जारी कर दिया गया था। ठीक है, अगर किसी को दावापत्ति होगा तो बताइए करके, तो दावापत्ति करके 11 नवंबर 2021 को इसका अधिसूचना जारी कर दिया गया था। और 9 सितंबर 2022 को आप लोग का गौरेला पे आप लोग का मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर तीनों तहसीलों को एक साथ शामिल करके आप लोग का मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला का गठन किया गया था, शुभारंभ किया गया था। अर्थात 9 सितंबर 2022 को आप लोग का कोरिया से अलग करके, ठीक है, इसी कोरिया से अलग करके इसका गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो गठन याद रखना 9 सितंबर 2022। ठीक है दोस्तों, इतने फैक्ट सबसे पहले इसके बारे में याद रखना है। और देखें अगर आगे बढ़े तो हमारा इतना हम लोग का कोरिया, ये कोरिया जिला हो गया। ठीक है, कोरिया जिला में और याद रखना है कोरिया जिला इधर सोनहट है। ठीक है, सोनहट याद रखना, सोनहट, बैंकुटपुर, ये आप लोग के नीचे में सुहागपुर, झिलमिली, ठीक है, झिलमिली आप लोग का, फिर शिवपुरी,
शिवपुरी, ये सब हमारा ये कोरिया में है। ठीक है, सबको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एमसीबी के बारे में। देखो, तो सबसे पहले मैं क्या बताऊँ, एमसीबी जिला आप लोग मैप बना लो एक ठन। ये मैप है दोस्तों आप लोग के एमसीबी का, ठीक ना। चलो, अब आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते चलिए। अच्छे से पढ़ते चलिए। तो सबसे पहले रोड, कौन सा रोड गुजारा हूँ मैं, रोड अब बनाते चलिए। ठीक है, इसका फैक्ट, एक एक फैक्ट मैं यहाँ पर सबको लिखते चलूँगा, सब फैक्ट को इधर लिखते चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले रोड याद रखना आप लोग। कौन सा रोड है भाई, नेशनल हाईवे 43, और नीचे गौरेला पेंडा मरवाही से कौन सा गया था, स्टेट हाईवे। याद रखना आप लोग, इधर जाएगा आप लोग का ये है जीपीएम से, जीपीएम, और इधर क्या लगा था आप लोग का कोरबा। ठीक है, और ये आप लोग का किधर क्या था आप लोग का, कोरिया। ठीक है, ये, और इधर एमपी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें तहसील याद रखनी है। तहसील अगर देखें तो सबसे पहले तहसील में याद रखना, यहाँ पर खंडगांव याद रखना, के से खंडगांव। ठीक है, खड़गवां भी बोलते हैं। इसके बाद ऊपर में जाओगे तो यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ के ऊपर में याद रखो चिरमिरी, फिर यहाँ पर याद रखना भरतपुर। ठीक है, खड़गवां, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कोटाडोल को मैं यहाँ पर बताया था, तो यहाँ पर कोटाडोल याद रखना। कोटाडोल के नीचे में याद रखना केल्हारी, कोटाडोल, केल्हारी। यहाँ पर ये हो गया तहसील। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर 5-6 तहसील है। विकास खंड की बात करेंगे, और इससे अन्य जगह और याद रखना। अन्य जगह में आप लोग का सीतामढ़ी हरचौका याद रखना, सीतामढ़ी हरचौका, ये सीतामढ़ी हरचौका याद रखना यहाँ पर। ठीक है, जो राम मोहन गमन पथ से संबंधित है, सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है दोस्तों, चलो, तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर लिखते चलता हूँ, तो उसे अच्छे समझते चलिएगा। पहले इसका मैं क्या बताया, इसका बताया मैं, इसका घोषणा कब बताया, इसका घोषणा हुआ आप लोग का 15 अगस्त 2021 को, और इसका अधिसूचना कब जारी हुआ, 11 नवंबर 2021 को इसका अधिसूचना हो गया। फिर आप लोग का इसका घोषणा अर्थात ये हो गया, इसका अधिसूचना हो गया। अब गठन शुभारंभ कब हुआ, तो गठन और शुभारंभ में आप लोग को याद रखना ये हो गया था 9 सितंबर आप लोग का 9 सितंबर 2022 में इसका शुभारंभ हो गया था। ठीक है, इतना याद रखना है। और इसका एक कौन से जिले से अलग करके बनाया गया था, तो इसका मातृ जिला आप लोग का, ये आप लोग इसका मातृ जिला हो जाएगा कोरिया, तो कोरिया से अलग करके बनाया गया था इसको। क्लियर है दोस्तों, इतनी फैक्ट याद रहेगा। इसका सीमावर्ती जिला की बात करेंगे हम लोग, तो सीमावर्ती जिला क्या क्या है बताइए आप लोग। सीमावर्ती जिला, तो सीमावर्ती जिला में याद रखना दोस्तों, देख लो आप लोग का है ना, नीचे तरफ है आप लोग का कोरबा, है ना, पूर्व में है आप लोग का इसका कोरिया, और सबसे नीचे में आप लोग का मिल जाएगा आप लोग का गौरेला पेंड्रा मरवाही। ये 3 जिलों को स्पर्श करता है, और एक राज्य को स्पर्श करता है। राज्य क्या है आप लोग का, एमपी राज्य। क्लियर है दोस्तों, इतने सीमावर्ती जिला और राज्य हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ तहसील की बात करेंगे, तो तहसील को देख लो आप लोग। तहसील, यहाँ पर तहसील याद रखना, भरतपुर, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, आप लोग का खड़गवां है ना, खड़गांव, ये आप लोग का 4, और केल्हारी और कोटाडोल। मुख्य रूप से तहसील 6 याद रखना, है ना। और बहुत तहसील बन रहे हैं, एक सिखाया अभी, तो इसका अनगिनती है, तो अभी मुख्य रूप से कम 6 याद रखिए। इसके बाद देखा जाए यहाँ पर विकास खंड, देखा जाए विकास खंड, तो विकास खंड में याद रखना दोस्तों, इसका विकास खंड में, ठीक है, विकास खंड में 3 विकास खंड याद रखना दोस्तों, 3 विकास खंड। ठीक है, 3 विकास खंड क्या क्या याद रखो, पहला मनेन्द्रगढ़ याद रखना, मनेन्द्रगढ़ के बाद भरतपुर याद रखना, भरतपुर के बाद याद रखना खड़गांव याद रखना। ठीक है, खड़गांव, ये तीनों आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ का विकास खंड हो जाएगा। और विकास खंड के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ अगर विधानसभा की बात किया जाए, तो यहाँ विधानसभा सीट याद रखना, 2 विधानसभा सीट है। ठीक है, कितने विधानसभा सीट है, 2 विधानसभा सीट है। पहला याद रखना आप लोग भरतपुर, ठीक है, भरतपुर याद रखना, भरतपुर और सोनहट को मिलाकर विधानसभा बनाया गया है। भरतपुर जो है ना, भरतपुर, और ये जो आप लोग का कोरिया का सोनहट है,
दोनों को मिलाकर है क्या है आप लोग का, एक आप लोग का विधानसभा सीट है, जो कि वहाँ के अभी वर्तमान विधायक है आप लोग का गुलाब सिंह कमरो। कौन है भाई? गुलाब सिंह कमरो। गुलाब सिंह कमरो याद रखना। विधानसभा हो गया। एक और विधानसभा सीट याद रखना आप लोग, मनेंद्रगढ़। ठीक है दोस्तों, मनेंद्रगढ़ विधानसभा है, तो मनेंद्रगढ़ विधानसभा सीट है यहाँ का। तो यहाँ कौन है आप लोग का? विनय याद रखना। ठीक है आप लोग, ठीक है, विनय याद रखेगा, विनय, विनय, ठीक है, विनय। विनय जायसवाल। ठीक है, मनेंद्रगढ़ से विधायक कौन है? विनय जायसवाल। इस प्रकार से आप लोग का ये हो गया। हमारा एकमात्र यहाँ पर नगर निगम कौन है आप लोग का? चिरमिरी। चिरमिरी आप लोग का नगर निगम है। जहाँ से महापौर की बात करें तो यहाँ से महापौर है आप लोग का नगर निगम एक आप लोग का चिरमिरी है। तो चिरमिरी नगर निगम, तो महापौर कौन है? तो कंचन जायसवाल याद रखना। कंचन जायसवाल यहाँ की महापौर है दोस्तों, कंचन जायसवाल। और मनेंद्रगढ़ से एक फौजिल पार्क है, मनेंद्रगढ़ में एक फौजिल पार्क है याद रखना। एक फौजिल पार्क अर्थात यहाँ से जीवाश्म क्या मिला है कि ईंधन में जीवाश्म का अंश मिला है, छोटा सा जीव का। ठीक है, फौजिल याद रखना, ये मनेंद्रगढ़ में याद रखना। अगर मनेंद्रगढ़ की बात करें और हम लोग बात करें अलग से मनेंद्रगढ़ की, तो देखो मनेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग याद रखना एक पहाड़ी पर्वत याद रखना दोस्तों। ठीक, क्या याद रखोगे? पहाड़ी पर्वत याद रखना। ये पहाड़ी है आप लोग का, जो आप लोग को कहाँ तरफ लगा है आप लोग का, याद रखना। ये पहाड़ी है दोस्तों, आप लोग पहाड़ी याद रखना। पहाड़ी तो कौन सी पहाड़ी है याद रखना इसको? चांग बखार की पहाड़ी, चांग बखार की पहाड़ी तो चांग बखार की पहाड़ी याद रखना। ठीक है, जो कि हमारे सूरजपुर तरफ में भी है और कोरिया में भी लगा हुआ है। ठीक है, तीनों फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी को पूछा जाएगा तो सबसे ऊंची चोटी याद रखना। इसके सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, सबसे ऊंची चोटी के नाम है याद रखना दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी ये है देवगढ़ की चोटी। इसकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की चोटी, जिसकी लंबाई 1033 मीटर है। ठीक है, इसी चांग बखार में आप लोग एक मंदिर मिल जाएगी, चांग देवी के मंदिर, चांग देवी मंदिर मिल जाएगा, चांग देवी के मंदिर। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग का एक नदी की उद्गम होती है आप लोग किसी चांग, मतलब ये चांग बखार की पहाड़ी से बनास नदी, उस नदी का नाम याद रखना है दोस्तों, बनास नदी। और ये बनास नदी आप लोग को ऊपर की तरफ जाकर विलीन हो जाती है किसमें? सोन नदी में। इधर आपका सोन नदी अपवातंत्र है, सोन नदी में जाकर उत्तर तरफ बहते हुए सोन नदी में जाकर विलीन हो जाती है। ठीक है, इसी बनास नदी में आप लोग का एक आप लोग का जलप्रपात मिल जाएगा। राम यहीं से गुजरे थे है ना, हमारे सीतामढ़ी हट चौका होते हुए, तो राम के नाम पर याद रखना, यहाँ पर रामदाह याद रखना। ठीक है, रामदाह वाटरफॉल है दोस्तों, यहाँ पर रामदाह वाटरफॉल कौन से? बनास नदी में। उसके बाद बगल में याद रखना यहीं पर चांग बखार की चोटी से नीचे कैमूर पर्वत तरफ, इधर कैमूर पर्वत भी है। ठीक है, चांग बखार के कैमूर पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखना ये आप लोग का इधर से आप लोग एक नेक नदी के भी उद्गम होती है, नेयूर नदी। कौन सी नदी? नेयूर। ये नेयूर नदी आप लोग का एमपी और हमारे सीजीए जो कि मनेंद्रगढ़ है आप लोग का, दोनों को क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना नेयूर नदी। क्लियर है? और इतना क्लियर करना है। अब देखो ये जो हमारे चांग बखार की पहाड़ी है, ये हमारे एमपी के आप लोग का ये किसका हिस्सा है भाई? ये आप लोग का विंध्याचल पर्वत श्रेणी के हिस्सा है आप लोग का चांग बखार की पहाड़ी। क्लियर है? ये मनेंद्रगढ़ में इतना याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक जगह बताया था सीतामढ़ी हरचौका करके, है ना। तो सीतामढ़ी हरचौका के बारे में जानना दोस्तों, सीतामढ़ी हरचौका के बारे में क्या जानना है? सीतामढ़ी हरचौका के बारे में समझना है आप लोग को। सीतामढ़ी हरचौका जो है हमारा, सीतामढ़ी हरचौका का अगर बात किया जाए तो ये हमारे सबसे पहले, अब हमारे वर्तमान में तक 75 जगहों को चिन्हांकित किया गया था हमारे भारत में, किसमें? छत्तीसगढ़ में 75 राम वन गमन पथ। तो राम वन गमन पथ में प्रथम चरण में हमारा 9 चरणों को क्या किया गया था? चिन्हांकित किया गया था। 9 चरणों में से हमारा प्रथम चरण में, ठीक है, ये मतलब 9 चरण मतलब प्रथम चरण में 9 स्थानों को, प्रथम चरण में 9 स्थानों को क्या करना था? दार्शनिक रूप में सजाना था। तो जिसमें का सबसे पहले इंटर जब किए राम वन का, तो सबसे पहले इंटर कहाँ से किए? तो प्रवेश द्वार के तरफ से, मतलब प्रवेश यहाँ से किए थे आप लोग का
यहीं से सीतामढ़ी हरचौका यहीं से इंटर किए थे। राम जी सीता मैया है ना, तो इंटर किए थे तो सीतामढ़ी हरचौका याद रखिए, यहीं से पहली प्रवेश किए थे। तो ये है जो यहीं पर आप लोग का माता सीता की रसोई घर है, रसोई घर है जो कि कितना खंडों में बटा है, 17 खंडों में बटा था। तो 17 खंड है, जिसमें कि 17 खंड में से आप लोग का 12 खंड में आप लोग का हमारे भगवान शिव जी की लिंग शिव जी लिंग स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है। यह सीतामढ़ी हरचौका के बारे में याद रखना। हमारे प्रथम चरण में 9 स्थानों में से प्रथम चरण 9 स्थानों में से पहला जगह है आप लोग का, यहीं से प्रवेश किए थे सीतामढ़ी हरचौका। इसके बाद याद करते हैं दोस्तों, कोटा डोल बताया था मैं, ठीक है। तो कोटा डोल के बारे में याद रखना, कोटा डोल हमारे पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है ये। हमारे यहाँ से मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं, मौर्यकालीन साक्ष्य है, याद रखना है, मौर्यकालीन से संबंधित है। तो अशोक के समय के यहाँ पर मूर्ति प्राप्त हुआ है, अशोक के समय के यहाँ पर मूर्ति, मौर्यकालीन मूर्ति प्राप्त हुई है कोटा डोल से, ठीक है। कोटा डोल याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से एक नदी की, जो सोनहट है आप लोग का। सोनहट आप लोग कौन से जिला में है, आप लोग कोरिया जिला में है। तो कोरिया जिला से होते हुए एक आप लोग का नदी आएगी, नदी का नाम है आप लोगों का हसदेव नदी, ठीक है दोस्तों, हसदेव नदी। इस हसदेव नदी की उद्गम आपके सोनहट तहसील से हुई है, कैमूर पर्वत से, जो कि इसकी टोटल लंबाई 176 किलोमीटर है। और हमारे छत्तीसगढ़ के महानदी में जाकर ये सीलादेही गांव के पास जांजगीर चांपा जिला में विसर्जित हो जाती है महानदी में, ठीक है। फिर यहाँ पर याद रखना, इसी मनेन्द्रगढ़ में 2 आप लोग का वाटर फ्लावर मिल जाएगा। एक आप लोग को मिल जाएगा आप लोग का यहाँ मनेन्द्रगढ़ में आप लोग का अमृत धारा जलप्रपात, क्या मिल जाएगा, अमृत धारा जलप्रपात मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं पर आप लोग एक और मिल जाएगा आप लोग का मनेन्द्रगढ़ में गावर घाट, ठीक है दोस्तों, गावर घाट आप लोग का एक और वाटरफॉल मिल जाएगा। तो 3 वाटरफॉल में बता दिया, एक रामदहा, एक गावर घाट और एक अमृत धारा जलप्रपात। ये तीनों वाटरफॉल आप लोग का मनेन्द्रगढ़ में है। जबकि अगर पूछा जाएगा अंकुरी नाला कहाँ है करके, तो आप लोग का कोरिया जिला में आ जाएगा आप, ठीक है दोस्तों। जब से अलग हुआ है दोस्तों, सेपरेट हम लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट जितना बातें मैं लिखवा रहा हूँ उसको अच्छे से लिखते चलिए, ये हो गया, ठीक है। इतना जो इम्पोर्टेंट बातें थी हमारे मनेन्द्रगढ़ के बारे में, जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी सबको बता दिया। यहाँ पर आप लोग का कौन से प्रकार का चट्टान पाया जाता है करके पूछा जाएगा, तो चट्टान गोंडवाना क्रम का चट्टान पाया जाता है ना, गोंडवाना लैंड का, कोयला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है हमारे कोरिया और ये मनेन्द्रगढ़, ठीक है दोस्तों। इसके बाद याद रखना है आप लोग को, यहाँ पर आप लोग का कोल जनजाति और भील जनजाति निवास करते हैं, ठीक है। उसके बाद मिट्टी, लाल पीली मिट्टी के यहाँ पर आप लोग का समावेशित है। ये सभी जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने बताई सब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्लियर है। चलो ये आप लोग का हो गया, आप लोग का कौन सा हो गया, मनेन्द्रगढ़ हो गया। अब मनेन्द्रगढ़ के बाद हम लोग देखते हैं आप लोग का कौन सा जिला, अगला जिला कोरिया जिला। चलो चलो देखो दोस्तों, कोरिया जिला, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला जिला, हेडिंग डालना आप लोग कोरिया जिला। ठीक है, कोरिया जिला। तो कोरिया जिला के बारे में आप लोग को भी पूरा फैक्ट जानना है दोस्तों। यह है कोरिया जिला, ठीक है। कोरिया जिला के बारे में पूरा फैक्ट क्या जानना है। कोरिया जिला सबसे पहले ये किसका हिस्सा था, एक छोटे से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि याद रखना है। जब 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा था, तो बंगाल विभाजन के दौरान हमारा जो सरगुजा जो रियासत थी, तो सरगुजा रियासत के अंतर्गत इसको 1948 में हमारे इस कोरिया को शामिल किया गया था एक रियासत के तौर पर, जो कि चांग बखार एक रियासत था और आप लोग कोरिया भी रियासत था, उसके साथ में जसपुर और उदयपुर भी रियासतें थी। तो 4 रियासतें शामिल थे आप लोग के किसके अंतर्गत, सरगुजा रियासत के अंतर्गत। तो सरगुजा रियासत में 1948 में 3 जिले का निर्माण हुआ था सरगुजा में, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 रियासतों को जिला बना दिया गया था 1948 में, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ 1948 में बना दिया गया था। उसी 1948 में सरगुजा रियासत में आप लोग का चांग बखार और आप लोग का चांग बखार के साथ आप लोग का किसको और कोरिया को, दोनों को शामिल कर लिया गया था, ठीक है, 1905 में। इसको समझना है दोस्तों आप लोग को। चलो तो याद रखना आप लोग का सरगुजा, अगर इतिहास में देखा जाए तो 25 मई 1998 को इसको कोरिया से मतलब सरगुजा से अलग करके
गठन किया गया था। अब सरगुजा जिला से अलग करके 25 में 1998 में कोरिया जिला बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और ये हमारा एक रियासत थी, कोरिया एक रियासत था जो कि किसके अंतर्गत में आता था, सरगुजा के अंतर्गत में आता था। ठीक है, सरगुजा जिले का निर्माण हुआ था आप लोग का, सरगुजा रियासत था जिसका निर्माण हुआ था 1948 में। 1948 याद आ रहा है, 1948 के साथ आप लोग का सरगुजा बस्ता रायगढ़ तीनों का इसी के अंदर शामिल था वो। ठीक है ना, याद रखना। तो ये जो दोस्तों इसी सरगुजा से अलग करके आप लोग का कोरिया जिला का निर्माण किया गया है। अब देखते हैं तो आप लोग कैसे एक रोड गुजरती है करके बताया हूँ मैं। ठीक है, रोड याद रखना है। रोड इधर आप लोग का तो पूरा लगा हुआ है, आप लोग का कौन सा MCB लगा हुआ है। ठीक है, इधर आप लोग का MCB है ये टोटल MCB। लेकिन MCB के बाद हमें क्या जानना है, ये कोरिया को समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर रोड बेस याद रखना। रोड सबसे पहले कौन सी रोड याद रखना है दोस्तों, यहीं से बताया नेशनल हाईवे 43। ठीक है, इधर MCB से आया था, मनेंद्रगढ़ जो है ना, मनेंद्रगढ़ तरफ से। ठीक है, मनेंद्रगढ़ से इंटर करेगा आप लोगों का। यहाँ आप लोग एक जगह याद रखना, चर्चा, C याद रखना, चर्चा। चर्चा के बाद याद रखना बैंकुटपुर। बैंकुटपुर जो कि जिला मुख्यालय है आप लोग का, बैंकुटपुर जिला मुख्यालय है कोरिया का। कोरिया नामक स्थान अभी कोरिया में कोई है नहीं, कोरिया जगह नाम कोई भी जगह नहीं है कोरिया में, इसका जिला मुख्यालय है आप लोग का अगर देखा जाए। ठीक है दोस्तों, इसका जिला मुख्यालय देखा जाए, जिला मुख्यालय, तो जिला मुख्यालय आप लोग का हेड क्वार्टर कहाँ है आप लोग का, इसका बैंकुटपुर याद रखना है। B फॉर बैंकुटपुर। ये बैंकुटपुर जो है आप लोग का, बैंकुटपुर क्या आपका जिला मुख्यालय है दोस्तों। क्लियर है, ये हो गया। अब याद रखना, देखिए ये सीधा निकल जाएगा बैंकुटपुर होते हुए आप लोग का ये सूरजपुर, कहाँ निकल जाएगा, सूरजपुर। ठीक है ना। अब ये कितने जिलों को लगा है देखिए, इधर में लेकर आप लोग कोरबा याद रखना, कोरबा नीचे में। ठीक है, कोरबा याद रहेगा, कोरबा, सूरजपुर। इसके बाद आप लोग इधर आप लोग का कौन सा जिला हो जाएगा, ठीक, ये आप लोग इधर MP राज्य याद रखना, MP राज्य से लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये अगर देखा जाए तो आप लोग कमेंट करके बताओ दोस्तों कि ये कितने जिले को स्पर्श करता है हमारा कोरिया। कोरबा, सूरजपुर, और यहाँ पर आप लोग का ये लगा हुआ है आप लोग का पश्चिमी दिशा में MCB। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा जो कोरिया है छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को स्पर्श करता है। क्या क्या, पूर्व में सूरजपुर, नीचे में आप लोग का पश्चिम तरफ कोरबा, और नहीं दक्षिणी तरफ कोरबा और पश्चिम तरफ MCB। ठीक है, 3 जिले और एक राज्य MP को स्पर्श करता है। ठीक है, इसे घिरा हुआ है। देखा जाता है इसमें हम देखें सीमावर्ती जिला करके, तो सीमावर्ती जिला आप लोग दिख रहे हो, कौन कौन से सीमावर्ती जिला हो गया इसका, आप लोग सबसे पहले कोरबा हो गया, फिर सूरजपुर हो गया, फिर MCB। ठीक है, ये तीनों जिलों से लगा हुआ है सीमावर्ती जिला, इसका पड़ोसी जिला हो गया। और एक राज्य आप लोग का क्या हो जाएगा, राज्य देखा जाए तो आप लोग का राज्य हो जाएगा MP। क्लियर है ना, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, कौन कौन सी जगह यहाँ पर स्थित है और कौन कौन से तहसील है। तो यहाँ पर तहसील याद रखना दोस्तों, एक तहसील यहाँ पर याद रखना आप लोग सोनहट। सोनहट के बाद याद रखना एक है आप लोग का बैंकुटपुर। यहाँ पर 2 ही तहसील और विकासखंड याद रखना। ठीक है, ये आप लोग सोनहट और बैंकुटपुर। ठीक है, यहाँ दोनों 2 तहसील याद रखना आप लोग। क्या क्या तहसील है देखो तो, पहला सोनहट और एक बैंकुटपुर। ठीक है, सोनहट और बैंकुटपुर याद रखना। और यहाँ पर अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा सीट आप लोग का बैंकुटपुर एक लोकसभा सीट है दोस्तों, बैंकुटपुर एक लोकसभा सीट है। क्लियर है ये। और इसके अतिरिक्त और अन्य जगह देखा जाए तो यहाँ पर याद रखना सोहागपुर, सोहागपुर के बाद झिलमिली, झिलमिली के बाद याद रखना दोस्तों आप लोग का हो जाएगा झगराखंड, झगराखंड याद रखना, झगराखंड। ये सभी हमारे कोयला क्षेत्र है दोस्तों। क्या क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र। यहाँ के कोयला क्षेत्र की बात करें, यहाँ के कोयला क्षेत्र की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा आप लोग का सोहागपुर। ठीक है, सोहागपुर याद रखना। सोहागपुर के बाद जे से याद रखना दोस्तों, जे से हो जाएगा आप लोग का, जे से हो जाएगा झगराखंड, नहीं जे से हो जाएगा झिलमिली, झिलमिली याद रखना, झिलमिली, झिलमिला किसी में झलमला लिखा रहता है। जे के से याद रखना झगराखंड, झगराखंड। ठीक है, और कुरासिया की पहाड़ी भी है, कुरासिया की पहाड़ी मनेंद्रगढ़ में है, रियल में मनेंद्रगढ़ में है लेकिन इससे भी थोड़ा सा हिस्सा आता है, तो मैं कुरासिया की पहाड़ी भी लिख सकते हो। ये सभी हमारा कोयला क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, कोयला क्षेत्र।
अब कोयला क्षेत्र इतना याद रहेगा। अब लोकसभा हो गया, कोयला क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहाड़ी पर्वत देखते हैं। तो पहाड़ी पर्वत देखेंगे दोस्तों, एक पहाड़ी याद रखना, यहाँ पर देखो ये पहाड़ी आप लोग को बताया था, ये कौन सा पहाड़ी है बताइए। तो ये पहाड़ी है आप लोगों का हमारा चांग बखार की पहाड़ी। चांग बखार की पहाड़ी जो अभी मैं आप लोग को किस में बताया हूँ, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। और यहाँ पर थोड़ा आप लोग का सूरजपुर में भी फैला है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तीनों में फैला हुआ है आप लोगों का ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया और आप लोग का सूरजपुर में चांग बखार की पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी बताया हूँ मैं, कितना बताया हूँ, देवगढ़ की चोटी 1033 मीटर। ठीक है, देवगढ़ की चोटी इसकी सबसे ऊँची चोटी भाई मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में बताया हूँ। ठीक है, याद रखना इतना। और ये किसका हिस्सा है तो करके बताया हूँ। तो ये आप लोगों का कहा जाते हैं हम लोग का, देखो ये एमपी की तरफ आप लोग का लगा हुआ है, किससे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा ही है। यहाँ पर कैमूर पर्वत लगा हुआ है, कैमूर, आधा हिस्सा कैमूर पर्वत और आधा चंग बखार की पहाड़ी। तो कैमूर पर्वत और सोनहट तहसील लगा हुआ है। ठीक है, तो कैमूर पर्वत याद रखना। तो कैमूर पर्वत और ये सोनहट तहसील से एक नदी की उद्गम होती है। इस नदी का नाम बताया था आप लोग को, ये नदी का नाम याद रखना दोस्तों। ये हमारे किससे लगा हुआ है आप लोग का, मनेन्द्रगढ़ से होते हुए ये कोरबा होते हुए जांजगीर चांपा होते हुए आप लोग का महानदी में जाकर यहाँ पर सीला देवी पर जाकर विसर्जित हो जाती है महानदी में, जांजगीर चांपा जिला में। ठीक है, तो इसमें आप लोग का एक वाटरफॉल याद रखना। कौन सा वाटरफॉल याद रखना, ये है नदी का नाम पहले याद रखो, हसदेव नदी। ठीक है, तो सोनहट तहसील कैमूर पर्वत से हसदेव नदी की उद्गम होती है, जिसकी टोटल लंबाई है 176 किलोमीटर। इसकी और जानना चाहोगे आप लोग, इसकी सहायक नदी जानना चाहोगे तो जटाशंकर, चोरनई, झींक, तान, उतेंग, ये सभी आप लोग का हसदेव की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये हो गए हसदेव 176। इसमें वाटरफॉल मिल जाएगा आप लोग को अंकुरी नाला। अंकुरी नाला क्या मिल जाएगा आप लोग को, अंकुरी नाला वाटरफॉल मिल जाएगा। क्लियर है। और इसी बैंकुटपुर में एक मंदिर भी मिल जाएगी आप लोग को, मंदिर का नाम याद रखना है। ये मंदिर का नाम है दोस्तों छिपछिपी माता मंदिर, छिपछिपी माता मंदिर याद रखना। ठीक है, छिपछिपी माता मंदिर कहाँ है तो आप लोग को बैंकुटपुर में है, कोरिया में। ठीक है, कोरिया जिला में, ये याद रहेगा दोस्तों। इसके बाद याद रखना है आप लोग को, देखो और देखा जाए तो हमारे इस कोरिया ज़िले में और अगर देखा जाए तो आप लोग जनजाति पूछा जाता है। तो कोरिया ज़िले में जनजाति मुख्य रूप से आप लोग कोल जनजाति याद रखना, कोल जनजाति और साथ में भील जनजाति याद रखना। कोल जनजाति और भील जनजाति ये कौन से क्रम के चट्टान में आता है करके पूछा जाता है। तो गोंडवाना चट्टान की याद रखना। कौन चट्टान, गोंडवाना चट्टान। तो गोंडवाना चट्टान में मतलब दोस्तों याद रखना, गोंडवाना चट्टान हमारा किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए कोयला क्षेत्र याद रखना आप लोग। शिवपुरी, चर्चा आप लोग को याद रखना, सोहागपुर, झगराखंड और आप लोग का ये कटोरा, ये सभी आप लोग का क्या है, हमारा कोयला क्षेत्र है, बताया हूँ मैं। ठीक है, तो गोंडवाना चट्टान। मिट्टी के बारे में पूछ देता है तो लाल पीली मिट्टी याद रखना, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है हमारे कोरिया जिले के तरफ। ठीक है, और ये कौन से पठार का हिस्सा है करके पूछा जाएगा तो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आप लोग को हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्या मिल जाएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क याद रखना है आप लोगों को, याद रखना है गुरु घासीदास नेशनल पार्क याद रखना है। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों आप लोग का, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है आप लोग का कोरिया जिला में। ये तीनों क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ये आप लोग का कोरिया जिला, सूरजपुर और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तीनों जिले में लगा हुआ है। आप लोग का क्या लगा हुआ है, ये आप लोग का गुरु घासीदास नेशनल पार्क लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग का गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास। ठीक है दोस्तों, गुरु घासीदास नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान याद रखना। तो इसके इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट में, हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर, एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिला, तीसरा याद रखना है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिला। ठीक है, जिसमें कि एक आप लोग का सबसे बड़ा आप लोग का नेशनल पार्क कोरिया जिला में स्थित है। याद इसके बारे में फैक्ट याद जानना है आप लोग को। क्या फैक्ट जानना है, सबसे पहले जानना है ये किसका हिस्सा था पहले, तो ये मध्य प्रदेश में था आप लोग का उस समय। इसका प्राचीन नाम याद रखना, इस समय उसका प्राचीन नाम था इसका संजय गांधी था।
ठीक है, संजय गांधी। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था आप लोगों का पहले उस समय इसका निर्माण 1981 में। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क का जो निर्माण हुआ था पहले 1981 में, तो संजय गांधी के नाम से जाना जाता था। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इसका नाम परिवर्तन करके 2002 में नाम परिवर्तन करके गुरु घासीदास नेशनल पार्क रख दिया गया। गुरु घासीदास नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक है, और ये इसको 2021 में, ठीक है दोस्तों, 2021 में क्या बना दिया गया, इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ठीक है, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया 2021 में, जो कि पूरे भारत में हमारे 52 या 53 नंबर का क्या है आप लोग का टाइगर रिजर्व है। मुख्य रूप से 52 नंबर का याद रखना। ठीक है, पूरे भारत में 52 नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया था, ये याद रखना है दोस्तों। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है आप लोग का नेशनल पार्क है, जो कि टोटल तीनों जिलों में फैला हुआ है। आप लोग का टोटल 1441 वर्ग किलोमीटर में ये आप लोग का फैला हुआ है, 1441 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये 1441 वर्ग किलोमीटर के साथ हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये हमारे गुरु घासीदास नेशनल पार्क याद रखना। इसका जो गेट है आप लोग का कहाँ है दोस्तों, कोरिया जिला में है। तो मुख्य रूप से आप लोग को कहाँ लेना है, कोरिया जिला लेना है। ठीक है, इतना फैक्ट जानना है आप लोग को। उसके बाद हम लोग का नदी के बारे में देख लिए, जलप्रपात के बारे में देख लिए, सब के बारे में देख लिए। कोरिया के बारे में इतना हमारा मोटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर है, हम लोग उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों। ठीक है, चलो, तो कोरिया के बारे में इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना आप लोग दोस्तों। अगर आप लोग को और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले जिला परिदर्शन के साथ, दूसरे जिले के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।